तीनों पराठे बन गए, दोनों रोटियाँ भी चीज़ से डन हो गई। और माशाल्लाह जब उसका कस्टमर का रात को 5 स्टार मुझे मिले ना, तो उस वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा, कि बंदा वर्ड्स में बता नहीं सकता किसी को, इतनी आपको खुशी होती है, आप सैटिस्फाइड हो जाते हैं। तो बस यही है, मेन चीज़ यही है कि आप अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी इन 2 चीज़ों पे काम करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके वालिदैन को, आपकी फैमिली को, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन। तो जी व्यूअर्स, एज़ यूजुअल आज भी जो है वो फूड पांडा का न्यू व्लॉग है। आज भी मैं आपको फूड पांडा के मुतालिक कुछ बातें बताऊंगी। तो मैंने सोचा कि आज का ये जो न्यू व्लॉग है हमारा, इसमें मैं हमारे जो फूड पांडा के काम स्टार्ट करने वाले लोग हैं, चाहे वो भी न्यू हैं या पहले से काम कर रहे हैं, जो भी हैं, मैंने सोचा कि उनको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूँ फूड पांडा से मुतालिक, या कुछ थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं, या कुछ ऐसी बातें बता दूं। चलिए, थोड़ा सा बंदे को हो जाता है कि जब दूसरा बंदा बताता है तो वो उस पर ज़्यादा फोकस करता है। तो कुछ इसी तरह से मेरे साथ जो चीज़ें हैं मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए, तो शुरू करते हैं आज का न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले जो है मैं आपके साथ कल रात को जो मतलब एक मेरे साथ हुआ है इंसिडेंट, कह लें, लेकिन अच्छा इंसिडेंट है, वो शेयर करूँ। रात को जो है वो एकदम से एक ऑर्डर आ गया जो काफ़ी बड़ा ऑर्डर था। उसमें 3 पराठे जो थे मुझे बनाने थे, 2 रोटियां बनानी थी, और 7 कड़ी की जो प्लेट्स थी वो थी। तो जब ऑर्डर आया तो मुझे तभी से एकदम से रिमाइंड हुआ कि आटा तो शायद कम है, आटा शायद इतना ना हो, क्योंकि हम लोगों ने खुद भी चावल खाए थे। तो मुझे दिमाग में रहा ही नहीं कि मुझे आटे को भी देखना है या आटा गूंद के रखना है। बहरहाल मैं उठी, किचन में गई, थोड़े सा घबरा गई थी ऑफ कोर्स। तो जब मैंने फ्रिज से आटा निकाला तो वो बस इतना था कि ये 5-6 जो चीज़ें हैं ना ये बन सकती थी। लेकिन मैं नॉर्मली जो पराठा है वो काफ़ी बड़ा बनाती हूँ। लाइक आप ये कह सकते हैं कि जितना तवा होता है ना, तवे जितना ही बड़ा सा पराठा मैं बनाती हूँ हमेशा से। मेरे कभी ये पॉइंट नहीं रहा कि अगर मैं फूड पांडा पे सेल कर रही हूँ तो मैं थोड़ी सी प्राइस रख के बनाऊँ, मतलब थोड़ा सा पेड़ा बनाऊँ या छोटी सी रोटी बनाऊँ, नहीं। हम जितना नॉर्मली घर में खाते हैं, हमारे घर में बड़े बड़े पराठे खाए जाते हैं, तो मैं अच्छा बड़े साइज़ के ही पराठे बनाती हूँ। अब जब मैंने आटा देखा तो मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि आटा था थोड़ा। मैंने खैर पेड़े बनाए, 3 पेड़े मैंने पहले पराठे के बना लिए, फिर 2 मैंने रोटी के बना लिए, लेकिन मेरा दिल सेटिस्फाइड नहीं था। मतलब इतना मुझे दिल में कुछ हो रहा था कि यार ये क्या होगा, ये ना हो कि कस्टमर जो है, अब ज़ाहिर है कस्टमर तो पैसे आपको देते हैं अच्छी चीज़ के, कस्टमर तो ज़ाहिर है आपको पैसे देता ही देता है। अब उसको चीज़ कितनी मिलेगी इस पे बहुत ज़्यादा वो होता है। अब ज़ाहिर है मैंने जो है वो पराठों की जो शेप है उसका लिखा हुआ तो नहीं है ना कि लार्ज होंगे या एक्स्ट्रा लार्ज होंगे, स्मॉल होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में ज़रूर एक चीज़ थी कि छोटे पराठे हैं, पता नहीं जिन्हें मंगवाए हैं उनका इन पराठों से, इस रोटी से कुछ बनेगा भी नहीं, उनका पेट फुल होगा कि भी नहीं। मतलब मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा बातें चल रही थी और मैं बहुत बुरा फील कर रही थी। अभी मैं सोच ही रही थी, मतलब ऑर्डर मैंने तैयार कर लिया, अच्छे से 3 पराठे बना दिए, 2 रोटियां बना दी। रोटियां भी जो मैंने मुश्किल से बनाई हैं, क्योंकि इस दफ़ा जो हमारी गैस है वो 10 बजे के बाद गायब होना शुरू हो जाती है। और फिर रोटी में और पराठे जो मैंने वो सिलेंडर पे बनाए, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कि मैं भूल ही गई थी कि मुझे आटा ऑफ करना है या और गूंदना है। नॉर्मली मैं 10 बजे के बाद जो रोटी और पराठा है उसको ऑफ भी कर देती होती हूँ, लेकिन कल बिल्कुल जहन में ही नहीं रहा। तो बस ये था कि ऑर्डर बहुत अच्छे से भेज दिया, लेकिन दिल में और दिमाग में एक जंग चल ही रही थी कि पता नहीं क्या होगा। छोटे पराठे थे, पता नहीं जिन्हें खाया होगा उनका पेट भरा होगा कि नहीं। फिर ये भी था कि कस्टमर का जो है वो बैड रिव्यू आ जाए कि भाई आपने भेजा है तो हमारा पेट नहीं भरा, या हमने इतना ज़्यादा पे किया है तो आपने हमें क्यों इतनी छोटी छोटी रोटी भेजी है, ये वो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने भी बहुत अच्छे से ऑर्डर कर लिया, तीनों पराठे बन गए, दोनों रोटियां भी अच्छे से डन हो गई। और माशाल्लाह जब उसका कस्टमर का रात को 5 स्टार मुझे मिले ना, तो उस वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा, कि बंदा वर्ड्स में बता नहीं सकता किसी को, इतनी आपको खुशी होती है, आप सैटिस्फाइड हो जाते हैं। तो बस यही है, मेन चीज़ यही है कि आप अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी इन 2 चीज़ों पे काम करें। अपने टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो चीज़ आप पहले दिन से बना के दे रहे हैं, चाहे आप थोड़ी-सी कीमत में दे रहे हैं, अगर आप पैसे ज़्यादा भी कर दें, तो आप चीज़ को उतना ही रखें, क्वालिटी भी वही रखें, क्वांटिटी भी वही रखें। बस इन 2 चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बस यही है कि मैं तो ख़ैर आपको जैसे पता ही है कि मैं बहुत कम काम कर रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कर रही, तो कोई इतनी ख़ास स्ट्रगल भी नहीं है मेरी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ईज़िली कर लेती हूँ, अच्छी इनकम आ जाती है। तो बस ठीक है, बंदे को यही होता है। फिर अच्छे रिव्यूज़ आ जाते हैं तो सैटिस्फैक्शन होती है, आप और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो अगर आप खाली ये भी सोचो ना कि जिसने खाया है उसने पेट भर के खा लिया, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, उसके अलावा माशाल्लाह मेरे जो कड़ी पकोड़ा है उसके सिर्फ़ बाहरी लोग फ़ैन नहीं है, माशाल्लाह मेरी अपनी फैमिली भी उसकी फ़ैन है। तो हमें खुद भी ये फ़ायदा हो जाता है अक्सर ही कि हम जैसे कुछ भी इतना किसी ने ना खाना हो, या कुछ पकाने का दिल नहीं कर रहा, या आप कहीं से आए हैं, जैसे हम गाँव जाते हैं, थके हुए आते हैं, तो फिर ये होता है कि मज़े से अपनी कड़ी निकाली, उसको अच्छे से गरम किया, नान ले आते हैं। अगर किसी ने पराठा खाना हो तो नान को ही फ्राई कर लेते हैं, ऑयल लगा के पराठा सा बना लेते हैं।
तो बहुत मज़े से हम लोग खुद भी खा लेते हैं माशाल्लाह। मतलब कुछ देखा जाए कुछ जगह में तो लोग इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद, छोटे बच्चे ऐसी चीज़ें नहीं पसंद करते, कढ़ी खा ली और इस सब वो, लेकिन माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। तो ये है कि अगर खुद भी घर में चीज़ पड़ी हो तो खुद भी बहुत दफ़ा फ़ायदा हो जाता है, कुछ इतना स्पेशल पकाना नहीं पड़ता, एक दो ने बंदों ने खाना है तो भी उसी से काम चल जाता है। जैसे ज़ीरा राइस भी हर वक़्त अवेलेबल होते हैं, तो बच्चियाँ अक्सर छोटी मेरे से माँग के खाती हैं कि मम्मा हमने ये वाले चावल खाने हैं। तो ये है कि अगर खाना बना हो तो आप खुद भी खा लेते हो और माशाल्लाह आपका रेस्टोरेंट भी साथ-साथ चलता रहता है, तो बहुत अच्छा आपका काम चलता रहता है। और मेरा तो माशाल्लाह वैसे भी मैं आपको बताती रहती हूँ अक्सर ही कि मेरी तो अल्लाह जो है वो इज़्ज़त रख लेते होते हैं हमेशा। शुक्र है अल्लाह का कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं फ़ेस करना पड़ा कि ऑर्डर ज़्यादा आ गया है और मेरे पास चीज़ थोड़ी है, या चीज़ थोड़ी है और ऑर्डर ज़्यादा आ गया, मतलब कुछ भी कभी ऐसा फ़ेस नहीं करना पड़ा, या कभी किसी को सॉरी नहीं करना पड़ा, या कभी किसी से अपॉलॉजी नहीं करनी पड़ी कि सॉरी आपने इतना ऑर्डर दिया, इतनी चीज़ें, जबकि ये एक छोटा सा खटका है जो दिल में लगा रहता है कि चीज़ तो थोड़ी है, ज़्यादा ऑर्डर ना आ जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बहुत ज़्यादा साथ देते हैं मेरा तो बस आप लोगों के लिए भी यही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि अपना काम जो है आप कम रखें, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़ ना करें, और प्रेफ़र करें कि आप वही चीज़ बनाएँ जो आपके घर में भी खाते हों घर वाले, या आप अच्छी पकाते हों, ताकि चलो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो सेल नहीं हो रही तो आप लोग खुद खा लें, घर वाले खा लें, चीज़ ज़ाया ना हो। फिर बात वही है क्वालिटी और क्वांटिटी की, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी रखें। जैसा आप पहले दिन बना के दे रहे हैं वैसा ही आप बनाएँ, तो अल्लाह खुद ही आपकी ऑटोमेटिकली हेल्प करती है और खुद ही आपके जो रिस्क में है वो ऑटोमेटिकली बरकत हो जाती है। अब जो फूड पांडा के लिए मैं स्पैगेटी बनाती हूँ तो वो तो कभी-कभी ऐसे होता है कि बच्चे ही खा लेते हैं, मतलब बच्चे ही फरमाइश करते हैं, और बच्चे क्या, जो सबसे छोटी मेरी बेटी है उसको भी पता होता है कि फ्रिज में ये वाला जो डब्बा पड़ा है, इस डब्बे के अंदर जो स्पैगेटी है, और उसने जाके पॉइंट करके वही मांग के वही खानी होती है। तो ये है कि बस फिर ऐसा कि कोई चीज़ हो तो बच्चे भी खा लेते हैं। कभी कोई बच्चा किसी चीज़ में खाने में तंग कर रहा है तो उसको फिर स्पैगेटी दे दो। तो ये है कि माशाल्लाह आपका जो खाना पकाना है वो अच्छा इस्तेमाल हो जाता है, ज़ाया नहीं होता। बस इतना बनाएँ कि ज़ाया ना हो। ये है कि आपको मैं एक ये ट्रिक ज़रूर देना चाहूँगी कि अब जैसे ठंड का मौसम है, ठीक है? ठंड के मौसम में ऑफ़ कोर्स बंदे को गरम-गरम चीज़ खानी अच्छी लगती है, या कुछ तड़की वाली चीज़ खाने को अच्छी लगती है। जैसे मैंने देखा है कि ठंड के मौसम में जो पकौड़ा कढ़ी है वो बहुत ज़्यादा सेल होती है। तड़के वाली चीज़, जैसे हलीम को आप प्रॉपर तैयार करते हैं, उसके ऊपर तड़का लगता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, निहारी हो गई, पाए हो गए, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं बनिस्बत गर्मियों के ठंड में। बल्कि यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जब मैं पकौड़ा कढ़ी बनाती हूँ तो मेरी गर्मियों के बनिस्बत अभी सर्दियों में ज़्यादा सेल हो रही है, मतलब मुझे डेली बनानी पड़ती है, क्योंकि गर्मियों में लोग शायद तंग आ गए थे एंड में आके, जब ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो ये है कि ये चीज़ें आप सर्दियों में अगर बनाएँ, इसको ट्राई करें तो लोग बहुत पसंद करते हैं इस तरह की चीज़ें, जो गरम-गरम डिलीवर हो और उसको गरम-गरम खाने में मज़ा आए। उसके बाद एक कमेंट ही आया था जो मैंने कहा चलो यहाँ एड्रेस कर देते हैं। बोल रहे थे कि मैं रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ लेकिन मेरे घर का जो एड्रेस है या जिस जगह हम रहते हैं उस जगह का जो एड्रेस है वो नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो देखिए, अगर आपका जो एड्रेस है वो गूगल पे अगर आपको शो नहीं कर रहा तो आप उसको मैनुअली जो है वो खुद लिख लें। मतलब आप वहाँ पे मैनुअली खुद टाइप कर लें कि ये आपका हाउस नंबर है, ये आपकी स्ट्रीट नंबर है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो फिर आप आपके घर के पास जो बिल्कुल करीब आपके घर के पास जो कोई मशहूर जगह हो वहाँ का दे दें फ़िलहाल। तो ये है कि फिर जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, आपको डिवाइस मिल जाए, तो उसके बाद फिर आप वहाँ पर अपना एड्रेस जो है दोबारा उसको जो है वो चेंज करा लें। अच्छा, जो यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये भी है कि हो सकता है आपके एरिया में जो है वो फूड पांडा हो ही ना, तभी वो आपका जो एड्रेस है वो आपको शो ना कर रहा हो। तो बेहतर तो ये है कि आप फूड पांडा वालों को फ़ोन करके, या वहाँ पे जो कोई फूड पांडा के मैनेजर हैं उनको कॉल करके, या मतलब किसी से कंफर्म कर लें आप पहले कि आया जो फूड पांडा है वो आपके वहाँ पर काम कर भी रहा है कि नहीं। पॉसिबिलिटी है कि इस वजह से भी आपका जो है वो एरिया वो वहाँ पे जो उसको सर्च ना कर पा रहा हो, क्योंकि वहाँ पर फूड पांडा काम ही ना करता हो। लेकिन अगर आपके यहाँ पर जो है वो फूड पांडा से ऑर्डर आता है, यानी अगर आप फूड पांडा के थ्रू कुछ मंगवाते हैं, फिर तो उसको लाज़मी आपके घर के पास होना चाहिए वहाँ पर कहीं। तो ये है कि आप इस काम के बारे में आप कहीं किसी से पता कर लें, कोई फूड पांडा का नंबर आप कहीं से सर्च करें, हो सकता है आपको इंटरनेट पे ही मिल जाए। आप पहले वहाँ के मैनेजर से कन्फर्म कर लें, और आप अगर मैनेजर को ही अपना इश्यू बताएँगे तो वो आपको इसमें हेल्प कर देंगे। उसके अलावा एक और सवाल है जो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे से पूछा जाता है, सुनने में आता है, या मुझे खुद भी कभी इस चीज़ से गुज़रती हूँ तो मुझे लगा आपके साथ ये बात ज़रूर शेयर कर दूँ। कि देखिए, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारा पहला हफ़्ता बहुत अच्छा गया, दूसरा हफ़्ता बहुत अच्छा गया, या अच्छा काम हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा, ऑर्डर ज़्यादा हो गए, ऑर्डर्स थोड़े हो गए। तो देखिए, इस तरह होता है।
अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ भी कभी ऐसे हो जाता है, कभी दिन में 2 ऑर्डर आ जाते हैं, कभी 1 आ जाता है, कभी नेक्स्ट डे 6-7 ऑर्डर आ जाते हैं, कभी 7-8 9 ऑर्डर आ जाते हैं। तो यही है कि देखिए, परेशान मत हो, साबित कदम रहें, घबराएँ मत, आप परेशान ना हों। देखिए, अब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो किसी भी चीज़ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती रहती है, हर टाइम एक जैसा ये स्मूथ नहीं रहता, तो उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे साथ भी कभी ऐसा होता है कि 1-2 ऑर्डर आ जाते हैं और बिल्कुल उस दिन अगर मैं थोड़ा-सा परेशान भी हो जाऊँ या मुझे फ़िक्र भी होने लगे कि ऐसे क्यों हुआ है, तो नेक्स्ट ही डे माशाल्लाह एक साथ ही ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं कि मैं परेशान भी हो जाती हूँ। तो मुझे यही था कि मैं आप सबको ये भी बताऊँ कि ऑर्डर्स को लेके परेशान ना हों। बस आप खुद अच्छा काम करें, मेहनत करें और अच्छे की आप उम्मीद भी लगा के रखें, तो इंशाल्लाह अच्छा काम बंदे का एट द एंड जो काम है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए ठीक है, उम्मीद है मुझे आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी वीडियोज़ के साथ जुड़े रहें। मेरी वीडियोज़ को अगर आप समझते हैं कि आपके किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करने की ज़रूरत है या उनकी हेल्प आउट हो जाएगी, तो प्लीज़ उनकी मदद के लिए मेरी वीडियोज़ को उनके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।